वेलकम डे स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कि ये क्या चीज़ होती है और ये किसे कहते हैं। अब हम इसको मज़ीद इसमें कंटिन्यू करेंगे कि इसका जो पीरियडिक टेबल में इसका जो ट्रेंड है वो क्या है, यानी कि ये जो पीरियड टेबल में ये ग्रुप्स में कैसे काम करता है और ये पीरियड्स में कैसे अमल करता है। तो ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियड टेबल, यानी ट्रेंड या रुझान आयोनाइजेशन पोटेंशियल का पीरियड टेबल में। पहले पढ़े स्टूडेंट्स ग्रुप्स के बारे में। ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ ग्रुप डिक्रीजेज। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है ग्रुप में ये डिक्रीज यानी कम होता है एज ए मूव डाउन द ग्रुप, जब है हम नीचे जाएंगे ग्रुप में। यानी ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो पोटेंशियल होती है ये कम होती है। अब वजह क्या स्टूडेंट्स, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज है वो बढ़ जाता है। अब एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर पुल होता है वो उस पर कम होता जाता है, तो इस वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल या जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये कम हो जाती है। द एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो एलिमेंट्स ग्रुप के टॉप पर होते हैं उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है, एंड द एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप हैव मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जो नीचे होते हैं ग्रुप में उसमें जो आपके पास स्टूडेंट्स, तो उसमें पोटेंशियल कम होती है। यानी स्टूडेंट्स आप देखो हाइड्रोजन का, अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स पहले, तो अब हाइड्रोजन का क्या स्टूडेंट्स, कि अब उसका आपको पता है कि इसमें ये सपोज ये न्यूक्लियस है, ये इसका के शेल आ गया, अब बिल्कुल इसके करीब है, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल ये करीब है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको अगर आप हटाओगे इस इलेक्ट्रॉन को तो आपको क़ुव्वत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से इस पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगती है, इस वजह से इसमें आप क़ुव्वत ज़्यादा लगाओगे। लेकिन इसके बरक्स अब अगर आप नीचे जाते हो, सपोज आप जाते हो पोटाशियम पे, तो पोटाशियम के पास है 4th नंबर पर, यानी ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया के शेल एंड एल एम और ये फिर एन आ गया। सही, आपके पास ये एन शेल है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये कितना न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो इस पर जो न्यूक्लियस की पावर है वो कम हो जाती है। इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या स्टूडेंट्स, ये आसान हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम लगेगी। अब देखो स्टूडेंट्स पीरियड में क्या होता है इसमें, तो ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड में इसका ट्रेंड स्टूडेंट्स, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज इन अ पीरियड इन द पीरियड टेबल। आपके पास जो ये उलट है स्टूडेंट्स ग्रुप का, यानी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है ये पीरियड में जाके आपके पास इंक्रीज होता है, टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने जाते हुए। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखो यहाँ पर, तो लिथियम, फिर आपके पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये जाते जाते आपके पास जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल स्टूडेंट्स ये ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो नंबर ऑफ शेल है वो तो सेम ही है, सही, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनका जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम है, यानी एल शेल सब में है। लेकिन आपके पास अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एटॉमिक जो नंबर है वो बढ़ता है, यानी एटम्स की तादाद बढ़ती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ती है, और न्यूक्लियस का जो पुल होता है उसकी ताकत क्या स्टूडेंट्स वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपके पास जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज इन द पीरियड टेबल, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल स्टूडेंट्स ये ज़्यादा हो जाता है पीरियड टेबल में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने जाते हुए। द एलिमेंट्स अनासिर विच आर ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियड, जो कि बिल्कुल दाएं जानिब होते हैं पीरियड के, हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी जो पोटेंशियल होती है स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा है। एंड द एलिमेंट और जो अनासिर विच आर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियड, जो कि लेफ्ट होते हैं पीरियड के, हैव मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो उसकी जो पोटेंशियल है वो कम होती है। यानी स्टूडेंट्स अगर देखो आप, आपको मैंने कहा लिथियम, अगर लिथियम को आप देखते हो तो लिथियम के लिए आपके पास ये सपोज न्यूक्लियस आ गया, इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स आपके पास आ गए। अब आपके पास के शेल में आपके पास 2 आ गए इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पर एल शेल आ गया, उसमें आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर अगर इसकी आप तवानाई देखते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो ये कम होगी बनिस्बते नियॉन के। क्यों, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर आपके पास 10 आता है आपके पास, तो आपके पास ये देखते हैं ये आ गया न्यूक्लियस आपका, सही। अब न्यूक्लियस में आपके पास 10 प्रोटॉन आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं आप, तो 2 के शेल में आ गए आपके पास, और एल शेल में आपके पास स्टूडेंट्स 8 आ जाते हैं यहाँ पर, तो 4 3 4 5 6 7 8।
तो अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पुल जो है न्यूक्लियस का ये इस पर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इसे जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए तवानाई ज़्यादा लगानी पड़ती है बनस्पत लिथियम के, क्योंकि लिथियम आपके पास इतनी जो न्यूक्लियस की पावर है वो इतनी नहीं है, न्यूक्लियस का पुल इतना नहीं है। लेकिन जो नियॉन का अगर आप कंपैरिजन करो लिथियम से, तो ये आपके पास जो न्यूक्लियस पुल है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, पीरियड में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो लेफ़्ट जाने में आपके पास जो है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी फ्रॉम द राइट, यानी यहाँ से जाते-जाते जैसे पीरियड में आप मूव करोगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है स्टूडेंट्स ये ज़्यादा होगी। आप यहाँ पर टेबल में देख भी सकते हैं कि लिथियम के लिए हमने लिया 520 और अगर नियॉन के लिए देखें तो 2000 एंड 2001 आपने लिया यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, सही है। तो आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट तो ये जो आपके पास पोटेंशियल है ये बढ़ेगा। और इसके बरक्स अगर आप ग्रुप में देखते हो तो ग्रुप में स्टूडेंट्स देखें आप, ग्रुप में क्या होगा स्टूडेंट, ग्रुप में ये कम होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। देखें आप स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन के लिए 1000 आ गया, फिर 500, फिर 400, फिर 419, 403 और आखिर में 376। यानी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल स्टूडेंट्स वो ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हुए कम होती जाएगी, और अगर बॉटम से टॉप पर आओगे तो वो ज़्यादा होगी। और इसी के बरक्स अगर पीरियड्स आप देखते हो स्टूडेंट्स, तो पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो जो पोटेंशियल की तवानाई है वो ज़्यादा होगी, और अगर आप राइट से लेफ़्ट आओगे तो आपके पास जो तवानाई है वो कम होगी, डिक्रीज़ होगी। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए की सूरत में दोस्तों का शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।